कल के विषय में कोई प्रश्न है? कुछ पूछना हो किसी को तो? ठीक है, तो कल हमने द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय अधिकरण संपन्न किया था और तृतीय अधिकरण से अनिष्टाधिकारणम इति वहां से आगे का जो अधिकरण है वो प्रारंभ होता है, जिसका पूर्व पक्ष में श्री महाप्रभु जी ने ये बताया कि कर्म मार्गीय जितने भी होते हैं उन सबको हर स्थिति में पुनरावृत्ति को तो प्राप्त करना ही पड़ता है। तो चाहे कोई सुख भोग करके पुनरावृत्ति को प्राप्त करे या कोई और दुख भोग करके पुनरावृत्ति को प्राप्त करे, परंतु दोनों ही स्थिति में उनका पुनरागमन तो होता ही होता है। इसलिए कर्म मार्ग की जो स्थिति है उसमें निष्काम कर्म वाले को या पुण्य कर्म करने वालों की प्रशंसा करने लायक कुछ नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने अपना मत रखा, जिससे कर्म मार्ग की हीनता को प्रतिपादित करना यह मुख्य प्रयोजन है। तो उससे 12वां सूत्र पूर्व पक्षीय मत का अनुसरण करते हुए संपन्न हुआ। आगे जो 13वां सूत्र है वहां से श्री महाप्रभु जी अपना उत्तर पक्ष और फिर सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो संयमने तु अनुभूयते एषामारो हावरो हौतद गति दर्शनात्। तो प्रथम अधिकरण में इष्टाधिकारी व्यतिरिक्तानां पंचाहुति धूम मार्गयोः संबंधः इति प्रथम सूत्रे आशंक्यते। तेन सर्वेषां सोमभाव प्राप्त्यनन्तरं जन्म इति आशंक्यते। तो प्रथम सूत्र में ये आशंका उपस्थित की कि सोम भाव को प्राप्त करने के बाद भी सभी का पुनः जन्म तो होता ही है, इस प्रकार की आशंका करी गई। ततः द्वितीय सूत्रे तन निषिध्यते। अब दूसरे सूत्र से इस पूर्व पक्ष के मत का निषेध कर रहे हैं। यदि सर्वेषां सह स्यात् तदा यम गति श्रुति ही विरुद्धेत। तो महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि यदि सभी के साथ ऐसा होता तो यमराज यमगति का निरूपण करने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होगा। तस्मात् न सर्वेषां सोम भावः, इसलिए सभी जीवों को सोम भाव की प्राप्ति नहीं होती है। ततः सूत्रद्वयेन स्मृत्यापि यमगति ही स्थाप्यते। और फिर तीसरे और चौथे इन दोनों सूत्रों से भी स्मृति के वचनों के द्वारा भी यम गति की स्थापना अर्थात उसका समर्थन श्री महाप्रभु जी करेंगे। इस प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों सूत्रों में यम गति की जो श्रुति है उसी को उद्धृत करते हुए श्री महाप्रभु जी कुछ जीवों को सोम भाव प्राप्त नहीं होके उनकी यम गति भी होती है, अर्थात नरक की प्राप्ति भी होती है, उसका निरूपण अब आगे के 3 सूत्रों से महाप्रभु जी करके और पूर्व पक्षी ने जो अपना मत रखा है उसका खंडन महाप्रभु जी कर रहे हैं। तो संयमने तु अनुभूयते है एषामारो हावरो हौतद गति दर्शनात्। सूत्रस्थ तु शब्द पूर्व पक्ष का खंडन करता है। तो संयमने तु, तो संयमन करने पर तो यहाँ जो तू शब्द है वो पूर्व पक्ष का खंडन कर रहा है। शास्त्र विहित कर्म के विपरीत कर्म करने वाले नरक में यम के समक्ष सुख दुख का अनुभव कर चंद्रमसी गति प्राप्त कर पुनः लौटते हैं। तो उनकी व्यवस्था महाप्रभु जी बता रहे कि एक तो शास्त्र विहित कर्म करता है और दूसरा शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है। तो शास्त्र विहित कर्म के विपरीत अर्थात शास्त्र में जिन कर्मों का निषेध किया गया है ऐसे कर्म करने वाले नरक में यम के समक्ष सुख दुख का अनुभव कर, तो उन लोगों की नरक में गति होती है, वहां वो लोग सुख दुख का अनुभव करते हैं और फिर चंद्रमसी गति प्राप्त करके पुनः लौटते हैं। और फिर जब उनके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं तब नरक में से फिर से उनका पृथ्वी लोक में आगमन होता है। उनका जाना आना अनुभवानुसार ही होता है।
और इन लोगों की जो आना जाने की गति है वो उन्हें जैसा अनुभव होता है तद अनुसार होती है। उन लोगों की गति का शास्त्र विहित कर्म करने वालों से भिन्न वर्णन मिलता है। तो कुछ लोग जो शास्त्र विहित करते हैं उनको यमलोक नहीं जाना पड़ता है, इसलिए उन लोगों की गति का जो वर्णन है वो अलग से किया गया है। वेद में प्रथम 2 प्रकार की गति का उल्लेख है, सकाम गति और निष्काम गति। अनंत कामनाओं के अनुसार विविध उपासनाओं के फलस्वरूप सकाम गति अनंत प्रकार की होती है। तो यहाँ इस बात को बता रहे कि शास्त्र ने 2 गति बताई है, सकाम गति और निष्काम गति। तो अनंत कामनाएं होती हैं जीवों की, तो कुछ लौकिक कामनाएं भी होती हैं, पारलौकिक भी होती हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए सभी लोग अलग अलग प्रकार के कर्म करते रहते हैं। तो ऐसी अनंत कामनाओं के अनुसार जो भी अलग अलग उपासनाएं की जाती हैं उनके फलस्वरूप सकाम गति के भी अनंत प्रकार होते हैं। जिस देवता की उपासना की जाती है तदनुसार लोक की प्राप्ति होती है। निष्काम ज्ञान रहित गति है, उसके 2 भेद हैं, वैदिक और गृह्य स्मार्त। तो जो लोग निष्काम कर्म करते हैं पर ज्ञान रहित करते हैं, सर्वनिर्णय का जो प्रकरण हमने पहले ही देखा था, तो निष्काम कर्म करने वाला एक ब्रह्म ज्ञानी होता है और निष्काम कर्म करने वाला एक ब्रह्म ज्ञान रहित होता है। तो उसमें जो लोग निष्काम कर्म करते हैं पर ब्रह्म ज्ञान से रहित होते हैं उन लोगों के 2 प्रकार के साधन बताए गए, एक वैदिक और गृह्य स्मार्त। गृह्य स्मार्त गति में यमलोक जाना होता है। श्रौत में सोमभाव प्राप्ति होती है, उसमें त्रेताग्नि का विधान होता है। तो महाप्रभु जी व्यवस्था बता रहे कि गृह्य स्मार्त जो गति होती है उसमें यमलोक जीव जाता है, और जो श्रौत धर्म का अनुसरण करते हैं उन लोगों को सोम भाव की प्राप्ति होती है, और उस सोम भाव की प्राप्ति के लिए त्रेता अग्नि का विधान शास्त्र में मिलता है। निष्काम गति दंभ रहित जीवों की होती है, अधिकार विशेष को इसमें पुण्यलोक प्राप्त होता है। तो जो लोग अपने देहाभिमान वश होकर कर्म नहीं करते परंतु देहाभिमान का त्याग कर देते हैं कि ये मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, परंतु शास्त्र की आज्ञा है इसलिए करना चाहिए, ऐसी बस एक सामान्य वृत्ति से जो लोग करते हैं, ऐसे दंभ रहित जो जीव होते हैं उन्हें पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। इसमें विशेष और सामान्य 2 प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान है। विशेष प्रायश्चित्त का विधान यदर्वा चीनमेनो इत्यादि श्रुति में दिया गया है, जिसमें भ्रूण हत्या से मुक्ति बतलाई है। तरति ब्रह्म हत्याम इत्यादि श्रुति में सामान्य प्रायश्चित्त का विधान दिया गया है, ब्रह्मानुभव के अभाव में सोमगति होती है। तो महाप्रभु जी उन दोनों व्यवस्थाओं के वचन यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि ये जो धर्म है, निष्काम जो धर्म है, इनका बेर मिनिमम फल भी इतना है कि हमसे जो भी, जैसा पिछले श्लोक में हमने देखा कि पुण्य करने वाला भी व्यक्ति से कुछ न कुछ गलती से पाप हो ही जाते हैं। सर्वथा निष्पाप कोई व्यक्ति हो ये बहुत कठिन है। तो उसे बता रहे कि निष्काम होकर करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका फल ये है कि भ्रूण हत्या के जितना पाप अगर हो जाता हो किसी मनुष्य से तो उन पापों की निवृत्ति होती है। और श्रौत धर्म है, उनसे ब्रह्म हत्या भी मानो किसी से हो गई है तब भी ब्रह्म हत्या के जितने कैलिबर के पाप भी निवृत्त होते हैं। जैसे रामचंद्र जी के चरित्र में हम देखते हैं कि रामचंद्र जी ने भी अश्वमेध यज्ञ का जो अनुष्ठान है वो श्रौत यज्ञ है, वो श्रौत यज्ञ का अनुष्ठान रावण को मारने की ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए किया था। तो रामचंद्र जी के वहां कुछ ऋषिगण आए थे और उन लोगों ने रामचंद्र जी के अन्न भंडार में से दक्षिणा का स्वीकार करने से मना किया और ये कहा कि जब तक वो रावण की हत्या का प्रायश्चित नहीं कर लेते तब तक उनके वहां का अन्न वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो तब रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये कुछ पाप छोटे पाप होते हैं, कुछ पाप बहुत बड़े पाप होते हैं। तो हम बहुत पुण्य कर्म करते हैं, उससे बड़े बड़े पाप निवृत्त नहीं हो जाते हैं। तो उनकी व्यवस्था यहाँ बता रहे हैं कि ये उस स्टैंडर्ड के धर्म है कि जिनका अनुसरण करने से भ्रूण हत्या या ब्रह्म हत्या जितने बड़े बड़े पाप भी निवृत्त होते हैं। परंतु क्योंकि इन लोगों ने ब्रह्म ज्ञान सहित कर्म किया नहीं है, इसलिए ब्रह्मानुभव के अभाव में इनकी होती तो सोमगति है
और फिर सोमगति होने के बाद उन्हें पुनः ब्रह्मांड में मतलब पृथ्वी लोक में लौट आना पड़ता है। पूर्व जन्मीय धर्म चित्त शुद्धि में उपयोगी होता है। उस समय में किए गए गंगा स्नान आदि श्रौतांग धर्म हैं। तो हमने पूर्व जन्म में जो भी अच्छे धर्म किए हैं, पुण्य धर्म किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप हमारे चित्त की शुद्धि होती है। तो चित्त शुद्धि हो जाने के बाद अब फिर शायद भविष्य के जन्म में वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य और अधिकारी बन जाए। तो वो चित्त शुद्धि में उपयोगी होता है। और उस समय हमने जो भी अच्छे धर्म किए हैं, गंगा स्नान वगैरह भी, वो सब श्रौत जो हमारे मुख्य धर्म होते हैं उनके अंगरूप धर्म है। कि हमसे कोई पाप हो गया तो गंगा स्नान कर लेना, या दान दक्षिणा कर देना, या गाय को कुछ दे देना, स्वर्ण का दान करना, यात्रा करना, ये सब शास्त्र में भी अन्य अन्य सब धर्म बताए गए। पाप के अभाव होने पर पुण्य के उपक्षीण होने से उन लोगों की पंचाग्नि प्रकार की गति होती है। तो जब वो सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं, मतलब ये सब जो शास्त्रीय धर्म है, वो उस स्थिति में उनके लिए प्रायश्चित रूप सिद्ध होते हैं। तो जब उन पापों का अभाव हो जाता है और पुण्य उपक्षीण हो जाता है, तब उनकी पंचाग्नि प्रक्रिया से गति होती है, जिसका निरूपण छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ज्ञानोपयोगी जन्म में पाप संश्लेष का अभाव कैसे संभव है, वैसे उपाय का आगे वर्णन करेंगे। तो अब ये एक जन्म का तो खत्म हो गया, सोमगति हो गई। सोमगति हो जाने के बाद वो पुनः पृथ्वी लोक में लौट आए। तो अब वो शुद्ध है, अर्थात न तो कोई पाप बचा न कोई पुण्य बचा, और पूर्व जन्म के जो सत्कर्म है उनसे उनका चित्त भी निर्गुण और शुद्ध अवस्था का है। अब ये स्थिति में वो ज्ञान अर्जित करने के लिए योग्य बन गए। अब ये जो जन्म है इसमें अब उन्हें कोई पाप नहीं करना है, अन्यथा पुनः फिर से वही चक्र चलेगा दोबारा, कि पहले वो पाप करेंगे, फिर उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से कोई शास्त्रीय धर्म का अनुसरण करेंगे, फिर से सोमगति होगी, पुनः जन्म होगा। तो उसे बता रहे कि उस जन्म में पाप संश्लेष नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके उपायों का वर्णन आगे करेंगे। पितृमेध इत्यादि प्रथम आहुति का मंत्र अर्वाग विलश्चवस ऊर्ध्व बुधन इत्यादि मंत्र की तरह सिद्धार्थ बोधक मात्र है, आहिताग्नि मात्र का बोधक नहीं है, अतः यम गति का नियामक नहीं है। तो महाप्रभु जी जो पहले मुख्य जो हमारी बात चली थी उसे उद्धृत कर रहे हैं कि पितृमेध वगैरह का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है आहिताग्नि में, मतलब अग्निहोत्र का जो मिनिमम कर्म होता है उसमें, तो वो आहिताग्नि मात्र का बोधक नहीं है, इसलिए उसमें यमगति का वर्णन इस श्लोक में किया गया, ऐसा नहीं कह सकते। त्रेता अग्नि विद्या से रहित जीवों के पुण्य पाप का भोग यम द्वारा ही होता है। तो जिन लोगों ने त्रेता अग्नि को धारण नहीं किया है, ऐसे जो जीव होते हैं, उन लोगों के तो पाप पुण्य का भोग यमराज ही उनसे करवाते हैं। वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजनी इत्यादि में यमगति संबंधी पंचाग्नि विद्या की व्यवस्था का उल्लेख है। जिसकी चित्त शुद्धि हो चुकी है, उत्तर कांडोक्त पंचाग्नि विद्या व्यवस्था है। जिस स्थिति में चित्त शुद्धि का भाव अभाव रहता है, उसमें दोनों कांडों की व्यवस्था हो सकती है। तो महाप्रभु जी अब यहाँ जो ये यमगति प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि जैसा पिछले अधिकरण पिछले सूत्र में हमने देखा कि जिन लोगों से कभी गलती से कोई पाप हो जाता है, वो भी अपने जीवन में कभी ना कभी तो पुण्य कर्म कर किए ही होते हैं। तो फल तो उन्हें पुण्य का भी मिलना चाहिए और पाप का भी मिलना चाहिए। तो एक पाप हो जाने से या 10 पाप हो जाने से उनके जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका लोप नहीं हो सकता है। तो उसको यहाँ समझा रहे हैं कि यमगति संबंधी जो पंचाग्नि विद्या है उसका उल्लेख श्रुति में किया गया है। तो जिस किसी जीव की चित्त शुद्धि हो जाती है, उन्हें उत्तर कांड में बताई गई, मतलब छांदोग्य उपनिषद जो वेद का उत्तर कांड है, उसमें जो पंचाग्नि विद्या व्यवस्था बताई है, उस स्थिति में उनमें चित्त शुद्धि का भाव अभाव रहता है। कभी चित्त शुद्ध हो पाता है, कभी कभार नहीं भी हो पाता है। तो उसमें दोनों कांडों की व्यवस्था हो सकती है। वैवस्यते विविच्यन्ते इत्यादि में तो एक ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई गई है। सकाम निष्काम का भेद तो वेदांती भी स्वीकारते हैं। पाप के लिए यम की अपेक्षा उन्हें स्वीकार्य है, अतः उस गति का वे भी उल्लेख करते हैं। इससे निश्चित होता है कि सभी की सोमगति नहीं होती है।
तो महाप्रभु जी ये प्रतिपक्ष कर रहे हैं कि हर किसी को सोमगति नहीं होती है। जिसके पाप कर्म का सर्वथा अभाव हो और उसने प्रायश्चित आदि के द्वारा जो भी छोटे मोटे पाप हो गए हैं उन्हें निवृत्त कर लिया हो, उन लोगों को सोमगति होती है। पर जिन लोगों का पाप का प्रपोर्शन ज्यादा होता है और पुण्य का प्रपोर्शन जिनके पास कम होता है या सकाम होते हैं और पाप भी हो जाते हैं, ऐसे लोगों को सोम भाव की प्राप्ति नहीं होती है। ये व्यवस्था महाप्रभु जी बता रहे हैं। तो पूर्व पक्षी ने जो पिछले सूत्र में कहा था कि हर किसी के सोम भाव का उल्लेख किया गया है, तो पहले तो उसे महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया कि नहीं, हर किसी का सोम भाव नहीं होता है। और दूसरा ये बताया कि ये जो चित्त शुद्ध होने वाली जो अवस्था है उसमें सोम भाव प्राप्ति का फल, क्योंकि जो कर्म मार्गी है उसे कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसा जो नलिफाई करने का प्रयास किया गया था, तो वो महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को सोम भाव तक, क्योंकि सोम भाव प्राप्त करना भी अच्छा फल है, तो सोम भाव तक भी जिस किसी ने प्राप्त कर लिया है उसके पास भी ये गुंजाइश उसके पास है कि वो अब भविष्य में ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य बना है। तो संभावना है कि उसका अगर मोक्षाधिकार होगा और उसे तदनुसार माहौल मिल गया तो वो ज्ञान अर्जित करके और मुक्ति प्राप्त भी कर पाएगा। इसलिए सोम भाव को प्राप्त करने वाले हर किसी की पुनरावृत्ति हो ये आवश्यक नहीं है। पुनरागमन करके और वो मोक्षाधिकारी बनने के दरवाजे तक आ गया है, ऐसी संभावना को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। और इसमें ये जो ज्ञान अर्जित करके अब वो मोक्ष प्राप्त करेगा, उसमें सोम भाव को प्राप्त करने के फल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है या कर्म जनित संस्कार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो उन्हीं संस्कारों के परिणाम स्वरूप ज्ञान अर्जित करके चित्त शुद्ध हुआ है, इसीलिए वो ज्ञान अर्जित करके और मोक्ष को प्राप्त करेगा। और अन्य जो है या तो सकाम है या जिससे पाप हुए हैं उसे तो सोम भाव की प्राप्ति होती ही नहीं है, इसलिए सबको सोम भाव हो जाएगा, ऐसे एक सामान्य फल का विधान भी शास्त्र में नहीं किया गया है। इतनी बातें इस सूत्र से महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं। अब अगर कुछ विचारणीय हो तो उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा धन्यवाद। राजा, यहाँ जो पूर्व पक्ष की बात तो कल हो गई थी कि दोनों को वापस आना ही पड़ेगा। पाप कर्म ज्यादा है तो भी पुण्य कहीं पे हो जाएगा और ज्यादा पुण्य है तो कहीं कहीं पाप हो जाएगा। लेकिन आज जो 13वां सूत्र में जो आया ना कि निष्काम और दम्भ रहित जीवों की जो होती है वो अधिकार विशेष करके पुण्य लोग प्राप्त होते हैं, वहां में जो 2 प्रकार बताए ना, तो वो जो निष्काम और दम्भ रहित जो कर्म करते हैं उनको 2 प्रकार, यानी एक को ये भ्रूण हत्या का पाप जो है उतना ही दोष लगता है और एक को ब्रह्म हत्या का पाप निवृत्त होता है। पढ़े क्या क्या कहा? उतना दोष उनका उस कर्म से निवृत्त होता है। अच्छा, उतना दोष निवृत्त होता है। हाँ हाँ हाँ। तो उतना दोष निवृत्त होके तो वो एकदम क्लियर हो जाएंगे ना, मतलब वो फिर पाप वाले जो भी कार्य है वासु निवृत्त हो जाएंगे ना। हाँ, वही महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पुण्य जो है वो पाप को बैलेंस कर सकता है। ओके, अच्छा। हाँ, मतलब डिपेंड कि बहुत बड़ा पाप है तो उतना भी धर्म करोगे तो भी इतने लेवल तक का पाप तो निवृत्त हो रहा है, ऐसा कहना चाह। तो लेकिन यहाँ पे ऐसे भी हो सके ना कि इतना भी पाप नहीं होगा कि जो भ्रूण हत्या का दोष लगे, मीन्स पाप का निवृत्ति हो सके उतना, या ब्रह्म हत्या का थोड़ा ही जो पुण्य कर रहे हैं ज्यादा तो थोड़ा ही कुछ रहेगा तो भी इतना ही निवृत्त होगा, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। हाँ, मतलब इतना निवृत्त हो रहा है तो छोटे मोटे पाप तो हो ही जाएंगे ना निवृत्त। ओके, हाँ ठीक। इतने बड़े भी ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या बहुत बड़े पाप होते हैं, तो इतने बड़े पाप भी अगर निवृत्त हो रहे हैं वैदिक धर्म से
तो किसी से कोई छोटी मोटी गलती हुई होगी तो वो भी निवृत्त हो जाएगी, ऐसा कह रहे। अच्छी रहे तो फिर वो उसकी लाइन क्लियर हो जाएगी ना आगे, पुण्य के लिए आगे हाँ बढ़ने इसीलिए की। वो, हाँ वही तो, इसीलिए उसको सोम भाव हो जाता है, क्योंकि हम्म, ब्रह्मानुभूति की नहीं है योग्यता उसके अंदर। तो सोम भाव होता है, तो सोम भाव पुण्य फल है। अब पुण्य फल है तो सोम भाव प्राप्त करके अब वो जब जन्म लेगा तो वो एकदम शुद्ध जीव है, हम्म। चित्त शुद्ध हो चुका है उसका। अब चित्त शुद्ध है और अगर वो दैवी जीव है तो अब उसके मोक्ष का मार्ग सरल हो गया। बस ज्ञान अर्जित करो और फटाफट ब्रह्म ज्ञान अर्जित करके और वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा। लेकिन वो चित्त शुद्धि के लिए पंचाग्नि विद्या उसको प्राप्त करनी पड़ेगी। हाँ 100%। ओके। हम्म। खाली पुण्य से नहीं होगा, ऐसा ऐसा रहेगा ना। हाँ। ओके राजा, क्लियर। हम्म। राजा प्रणाम, दंडवत प्रणाम राजा। और यहाँ ये जो हाँ, सोम भाव है, वो जो फल है पुण्य को, वो फल स्वर्ग से ऊपर है ना, स्वर्ग से सामान्य? ऊपर है। अच्छा, तो एग्जैक्टली क्या गति? सोम भाव को प्राप्त करने का मतलब है कि वैसे ब्रह्मा जी के लोक से नीचे अच्छा। और इंद्रादि देवताओं के लोक से ऊपर। हम्म। जी राजा। और ये यहाँ हम्म। तो जो ये बात आ रही है साधन अध्याय में, अभी तक जो विषय आ रहा है उसमें ये जो कर्म मार्गी है उसे जन्म से और संस्कार के शुद्ध होने की बात आ रही है। यानी भक्ति मार्गीय जो साधक है उसकी बात तो या तो आगे आएगी, या तो यहाँ तो उसका कोई उल्लेख उपासना नहीं की है। आएगी, तो भक्ति की नहीं आएगी। हाँ उपासना हाँ, मार्गी की आएगी, फिर वहां संदर्भतः महाप्रभु जी, सॉरी गुसाई जी अपने भाष्य में उसकी स्पष्टता कर लेंगे। करेक्ट। क्योंकि हम जिस भक्ति मार्ग के हैं उसका तो उल्लेख वेद में वचनों से तो नहीं मिलता है ना। हाँ सही बात है। विहित नहीं, हाँ। निहित है, माने विहित तो नहीं है, ऐसे डायरेक्ट वचन नहीं हाँ, मिलते। तो श्रीधर और श्रुति से तो उसका कोई उल्लेख नहीं मिलेगा ना। पर यहाँ एक जो टेक्स्ट में जो आया ना, कर्म करने वाले नरक में यम के समक्ष सुख दुख का अनुभव कर, तो ये यम और नरक दोनों में फिर दुख का तो समझ गए, पर सुख दुख का अनुभव ऐसा भी होता है यम नरक के में? समक्ष करने का मतलब कि यमराज उन्हें अपने अपने स्थानों में पहुंचा देते। हाँ, नहीं मीन्स नरक में भी अगर जो नरक में गति हुई तो वहां सुख कैसे, दुखी होगा ना, सुख दुख का नहीं, अनुभव मैं लिखा है वही तो। कि यमराज केवल नरक का निर्णय करते हैं ऐसा नहीं। हाँ यमराज धर्मराज हैं तो सबके धर्म अधर्म दोनों का हिसाब करते हैं। तो हर जीव की गति का निर्धारण करने का कार्य यमराज करते हैं, जीव मात्र की, केवल पापियों की नहीं। हाँ करेक्ट। हाँ, सब तो उन्हें वो अपने अपने स्थानों में करवा देंगे, सही बात। हाँ जिसे जितना करना होगा। बराबर। हाँ। जी राजा, क्लियर है। हाँ बेला बहन। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ पर जो प्रायश्चित का बताया ना, जिसमें आपने बताया कि भ्रूण हत्या जैसी बड़ा पाप भी मतलब वो भी उस हत्या से भी मुक्ति बतलाई गई है। पर प्रायश्चित कर्म में भी कभी ऐसा होता है कि उसमें भी कुछ क्या कहते हैं कि बराबर नहीं होता है और उसमें भी कुछ त्रुटि रह जाती है या पाप हो जाता है, तो वो उसी के अंतर्गत ही फिर वापस प्रायश्चित हो जाता है या फिर उसी प्रायश्चित कर्म के अंदर दूसरा प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है? नहीं, वो जो जो ये कर्मानुष्ठान है उन्हीं में हो जाता है। अच्छा, मतलब जो प्रायश्चित कर्म कर रहा है उसको ऐसे मालूम पड़ सकता है कि उससे ये गलती हो गई है या उससे ये पाप हो गया है, या मतलब तो वो इतना तो पता तो मालूम चलता है। प्रायश्चित कर्म करने का मालूम कैसे पड़ता है? अनजाने में अगर कोई ऐसे मालूम ही नहीं पड़ा तो वो कैसे प्रायश्चित करेगा, या फिर उसको कोई बताएगा ऐसा?
नहीं, अनजाने में करने वालों का तो कुछ नहीं होता है, तो भुगतते हैं तभी पता चलता है। ये तो हमें पता है कि हमसे ऐसा कुछ हुआ है, तब हम उस कर्म में उसके प्रायश्चित का साथ में संकल्प कर लेते हैं, तो उसकी निवृत्ति हो जाती है। जी राजा। और यहाँ पर जो लिखा है ना कि वो जो अभी जितेन भाई ने पूछा सुख दुख का अनुभव कर, फिर उसके बाद आया कि उस उनका आना जाना अनुभव अनुसार ही होता है। तो कर्म अनुसार ना लिख के अनुभव अनुसार लिखा है, तो उसका क्या मतलब, अलग मीनिंग है? नहीं, मतलब वो तो हमें पता है ना, हमने कितने जीवन में पाप किए, कितने पुण्य किए, तो वो उसका जो सुख दुख का वो जितना उसे अनुभव करना है वो सब करके और फिर आएगा वापस। ठीक है राजा। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि अभी जैसे कलिकाल में है, तो 90% ऑफ द पीपल वो कोई वैदिक कर्म तो हम कर नहीं रहे हैं, और कुछ हमको मालूम भी नहीं है। तो ये जो यहाँ पर जो गतियां लिखी है, तो इस समय में ये सब गति को कैसे समझने का, कलिकाल में जब कोई वैदिक कोई धर्म कर ही नहीं रहा है ज्यादातर लोग। मार्ग ही नहीं बची तो गतियां कैसे बचेंगी? शुद्ध भक्ति से उद्धार होता है, उसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। और जो भक्त भी नहीं है तो उसको तो ये जो यमराज की जो गति है, उसके वो जो कर्म है, मतलब वैदिक कर्म तो कर ही नहीं रहा है, पर लौकिक कर्म में भी जो अगर पाप पुण्य कर रहा है तो उसी के हिसाब से उसको फल मिलेगा, ऐसा समझ। हाँ। हाँ हाँ जी राजा, हाँ प्रणाम राजा। हम्म, हाँ वर्षा बहन। हाँ राजा। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। अब वो जो सूत्र में जो आया ना, त्रेताग्नि विद्या से रहित जीवों के पुण्य पाप का भोग यम द्वारा ही होता है। और पंचाग्नि आगे आगे आया कि इत्यादि में वैवस्ते विचिन्यते यमे राजनी इत्यादि में यमगति संबंधी पंचाग्नि विद्या की व्यवस्था का उल्लेख है। तो मुझे ये समझना है कि ये त्रेताग्नि यानी वो जो सर्व निर्णय में जो आता है कि अग्निहोत्र 10 पूर्णमास पशु आदि जो आता है, वो यज्ञ की बात हो रही है त्रेताग्नि माने। और बाद में जो पंचाग्नि विद्या की व्यवस्था का उल्लेख है, समझ में नहीं आ रहा है बराबर। त्रेता जो अग्नि है राजा। वो वेद के अंदर अग्नि के 3 नाम दिए गए। एक गार्हपत्य अग्नि होती है, एक दक्षिण अग्नि होती है, और एक आहवनीय अग्नि होती है। मतलब वो अग्नि के नाम है, जैसे देवताओं के नाम होते हैं ऐसे अग्नि के नाम है। तो गार्हपत्य अग्नि मतलब जिसे हम घर के अंदर प्रज्वलित करते हैं, गृहस्थ आश्रम में, जिसे पश्चिम दिशा में स्थापित किया जाता है। दक्षिणाग्नि होती है वो पितरों के लिए होती है, जिसे दक्षिण दिशा में स्थापित कर की जाती है। और जो आहवनीय अग्नि होती है वो उसमें देवताओं के लिए आहुति दी जाती है, जिसे पूर्व दिशा में रखते हैं। तो ये जो 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, इन्हें त्रेता अग्नि कहा जाता है। 3 तरह की अग्नि। जी, वो क्लियर हुआ। और आगे हाँ जो बात आई कि यमगत इत्यादि, यमगति संबंधी पंचाग्नि विद्या की व्यवस्था का उल्लेख है, तो जो पंचाग्नि विद्या अभी जो चैप्टर चल रहा है उसी का ही उल्लेख है ना? हाँ, चांदोग्य उपनिषद का जो है ना वहीं से चल रहा है। वो दिन आपने वो कराया था राजा, पर उसका रिकॉर्डिंग नहीं है। फिर सुनने का वो विचार किया पर नहीं मिल रहा। हाँ, उस दिन रह गया आपने जो था, वो बहुत पता है अच्छा, मुझे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्लियर हुआ था उस दिन। दूसरी बार सुनने का विचार हुआ पर नहीं मिला। कोई बात नहीं, नहीं, वो मेरी अभी तो गलती थी, समझ में उस आ दिन हाँ गया मेरे से त्रेता। रह गया था मेरे से। दोबारा कर लेंगे एक बार। हाँ, हम ये प्रथम बहुत पाद अच्छी, संपन्न होगा ना उसके बाद। हाँ, नहीं, सही बात है। बहुत अच्छी द्वितीय पाद को क्लेरिफिकेशन। शुरू करने से पहले कर लेंगे एक बार। याद दिला हाँ देना जी, एक बार। धन्यवाद। हाँ जी राजा, जी राजा, दंडवत प्रणाम राजा।
ठीक है, अब आगे इस अधिकरण का तीसरा सूत्र स्मरन्ति च, तो इसका भी स्मरण किया जा रहा है, ये सूत्र का अर्थ है। तो महाप्रभु जी यहाँ अपने बात का समर्थन करने के लिए एक और वचन को उद्धृत कर रहे हैं। यम गति की चर्चा व्यास आदि ने भी की है, यमेन पृष्ठस्तत्राहम इत्यादि। तो वेदव्यास जी भी जो है वो इस बात को कहते हैं कि यम ने जो बात पूछी थी, ऐसा कहते हुए उन्होंने भी यमराज जो पुण्य और पाप करने वालों की गति करते हैं उसका निर्धारण करते हैं और उन्हें ऐसा फल मिलता है, इस बारे में यमराज के वचन को यहाँ उद्धृत किया है। यमराज के विषय में व्यास जी के वचन को उद्धृत किया है। लोक में भी यम प्राप्ति की बात प्रसिद्ध है और लोक में भी हम सब भी ऐसा कहते हैं कि बुरा करते उन्हें यम गति होती है। अपि सप्त, और भी 7, ये सूत्र का अर्थ है। यहाँ भी पुनः इसी बात के समर्थन में ही है जैसा कि श्री पुरुषोत्तम जी ने निर्णय दिया है। तो पाप के उपभोग के लिए यमालय में गति होती है, यह स्वीकारना चाहिए। तो जब भी हमसे कोई पाप हो जाता है तो यमराज के स्थान में हमारी गति होती है, इस बात को हमें मानना चाहिए। यमालय में रौरव आदि 7 नरक हैं। भागवत जी की स्थान लीला में इसका विस्तृत निरूपण हमें मिलता है। नरकों की विविध संख्या में 7 की संख्या तो विशिष्ट है। नरकों की अस्वीकृति के निराकरण के भाव से केवल विशिष्ट 7 नरकों की संख्या बतला दी गई है, जिससे यम गति है ऐसा निश्चित होता है। तो यम गति अर्थात की दुर्गति, नरक गति। तो नरकों में बहुत संख्याएं हैं, केवल 7 नरक हैं ऐसा नहीं है। तो हम जैसा चतुर्दश ब्रह्मांड ऐसा कहते हैं, तो पृथ्वी लोक के ऊपर 7 और पृथ्वी लोक के नीचे 7। तो नीचे के जो है वो दुर्गति कारक होते हैं, ऊपर के 7 ऊर्ध्वगति कारक होते हैं। पर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि 7 ही नरक हो ऐसा नहीं है। नरक के और भी संख्या और बहुत से प्रकार हमें प्राप्त होते हैं, पर नरक होता ही होता है, उसकी कोई अस्वीकृति तो नहीं कर सकता है। इसीलिए केवल ये 7 की गिनती का उल्लेख किया गया है, जिससे ये निर्धारण होता है कि दुष्ट कर्म करने वालों को यमलोक की प्राप्ति होती है। तो इस तरह महाप्रभु जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि हर जीव को सोमभाव नहीं होता है। जिन्हें नरक प्राप्ति होती है उन लोगों को सोमभाव की सिद्धि नहीं होती है, और सोमभाव प्राप्त करने वाले पुण्यात्मा का मोक्ष मार्ग सरल हो जाता है। वो व्यवस्था महाप्रभु जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अब आगे ततः पंचमे सूत्रे, अब इस अधिकरण का अंतिम 5वां सूत्र है। चित्रगुप्तादीनाम अपि यम सेवकत्वम निर्णीयते, कि चित्रगुप्त वगैरह भी जो हैं वो यमराज के ही सेवक हैं, उसका निर्णय कर रहे हैं। तेन यमगतेः अपि सत्वात् न सर्वेषां सोमभावः, उससे ये सिद्ध होता है कि यमगति होने पर भी सबको सोमभाव की सिद्धि नहीं होती, किंतु मार्गद्वयस्थानाम एव, पर 2 मार्गों में रहे हुओं की ही होती है। इति उपोद्घात प्रसंगाभ्याम निर्णीयते, ये बात उपोद्घात के का प्रसंग होने के कारण इस विषय का भी साथ साथ में यहाँ निर्णय कर दे रहे हैं। तत्रापि च तद व्यापाराद अविरोधः, तत्रापि मतलब यमगति के विषय में भी उनका व्यापार होने से अविरोध है, ये सूत्र का अर्थ है। कुछ संशय करते हुए परिहार करते हैं। कहते हैं कि नरकों में चित्रगुप्त आदि भिन्न अधिकारी है, तो फिर यमगति की बात कैसे कही जाती है? तो कोई ये कहे कि मानो सबकी यमगति हो मतलब नरक में केवल दुख भोगने गया, ऐसा नहीं है। यमराज के भी अनुचर वगैरह भी सब होते हैं। तो जैसे देवताओं के अनुचर होते हैं, ऐसे यमराज के भी अनुचर होते हैं, मतलब उनके सेवक आदि होते हैं नरकलोक में। तो उनकी भी गति तो किसी को मिल सकती है। तो उसको कह रहे हैं कि उसका उत्तर देते हैं कि नरक आदि में जो अधिकारी हैं वे सब यम के अनुचर सेवक हैं, इसलिए जो भी यातनाएं दी जाती हैं वे सब यम सम्मत होने से यम की ही कहलाती है। तो चित्रगुप्त ने किसी को दुख दिया ऐसा नहीं, परंतु यमराज की आज्ञा से ही यमराज के अनुचर उन लोगों को वो यातनाएं देते हैं।
सुख दुख को भोग का आधार माने तो भी यम का अधिकार निश्चित होता है। तो हमें जो भी सुख दुख हैं उन्हें भुगतने तो हमें पड़ते ही पड़ते हैं, उनसे हम कभी भी बच नहीं सकते। तो उन्हें भी अगर हम आधार रूप मानते हैं तो यम का ही ये अधिकार है कि वो जीवों को सुख और दुख का भोग करवाए। इस यम गति को चंद्र गति के अवान्तर नहीं कह सकते, क्योंकि श्रुतियों में इसका नाम देकर उल्लेख किया गया है। तो चंद्र गति के अंतर्गत यम गति होती है, ऐसा नहीं। यम गति स्वतंत्र पाप करने वालों की गति है, क्योंकि श्रुतियों में यम गति का अलग से उल्लेख किया गया है। पाप के नियमन की बात पुराणों में भी कही गई है। तो महाप्रभु जी पुराणों को भी रेफर कर रहे हैं कि पुराणों के अंदर भी जो है वो यमराज सब जीवों को भिन्न भिन्न गति देते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। चित्रगुप्त आदि का यम सेवक होना भी श्रुति मंत्रों से सिद्ध है। तो चित्रगुप्त वगैरह का यमराज का सेवक होना ये भी श्रुति मंत्रों से स्पष्ट है। अतः दो पृथक मार्गों की बात निश्चित हो जाती है और यम गति का अस्तित्व भी निश्चित हो जाता है। तो ये सोमभाव प्राप्त करने वाले और यमलोक प्राप्त करने वाले, इन दोनों के मार्ग अलग अलग ही हैं, ये स्पष्ट है। और उन दोनों की अलग अलग गतियां होती हैं, ये भी स्पष्ट है। ऐसा श्री महाप्रभु जी यहाँ निर्णय कर रहे हैं। इसलिए सोम भाव प्राप्त करने वाले और नरक प्राप्त करने वाले ये दोनों एक प्रकार के लोग नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के अधिकारी हैं। और जब उनका पुनरागमन होता है तो वो पुनरागमन का भी प्रकार भेद है। तो एक चित्त शुद्ध होकर पुनरागमन करता है और दूसरा अशुद्ध चित्त से पुनरागमन करता है। तो इन दोनों की अवस्थाओं के अंदर भेद है, इसलिए उन दोनों को ही हम एक समान नहीं कह सकते। ये श्री महाप्रभु जी यहाँ आज्ञा दे रहे हैं। कुछ पूछना है? राजा, यहाँ पर जो आपने बताया ना कि 7 की संख्या वाला जो आप कि नीचे के जो सारे लोग हैं वो नरक में है, तो हम ऐसे भगवत जी में तो वो सब रसातल ये सब लोग आते हैं, अतल वितल, तो ये सब नरक लोग के कहलाते हैं या फिर नरक अलग है और ये सब लोग अलग है, ऐसा समझने का? इंटेंसिटी अलग अलग है इनकी, मतलब जहां जीवात्मा जाते हैं उन स्थानों की बात कर रहे हैं। तो सब लोगों के अंदर जीवात्मा जाती भी नहीं है, वो अलग अलग कार्यों के लिए वो लोक बनाए गए। परंतु पृथ्वी के नीचे के जितने भी हैं वो अधम गति दुर्गति कारक स्थान है। उनकी इंटेंसिटी ज्यादा कम होती है। कम पाप करने वाले, ज्यादा पाप करने वाले, तो उन लोगों को अपने अपने पाप की इंटेंसिटी के अनुसार उनको फल होता है। मतलब जो रौरव नरक बताया, तो कोई भी ये जो 7 नीचे के तल है उसमें से जहाँ भी सबसे ज्यादा वो पाप खराब जो नरक लोक होगा वहां पर वो रौरव नरक होगा और वहां पर वो उसको जीव का जाना होगा, ऐसा समझ सकते? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। और कुछ है? ठीक है राजा। तो हाँ बोलो। हाँ राजा, गरुड़ पुराण में तो मेरे पढ़ने में ऐसा आया था कि वो जब जीव देह छोड़ देता है तो वो खींच के ले जाता है और ऊपर की तरफ ले जाता है। वैतरणी नदी आदि का उल्लेख आता है उसमें, और नरक का भी उल्लेख आता है। पर ऐसा उल्लेख नहीं आता कि पृथ्वी लोक के नीचे नरक का स्थान है। और भागवत जी में भी ऐसा नरक के स्थान का ऐसा उल्लेख तो नहीं है शायद। तो कैसे समझने का उसे? नीचे ऊपर का मतलब ये है कि हम पृथ्वी लोक से नीचे का क्या मतलब हम लेंगे?
कि ऐसे हाँ, ब्रह्मांड में कोई, ये तो आध्यात्मिक लोक होते हैं ना, इनका कोई आदि भौतिक ग्रह स्वरूप थोड़ी होता है। तो नीचे ऊपर का मतलब है कि पृथ्वी मध्य लोक कहलाती है, जहां हम पाप या पुण्य जो भी हम कर्म करते हैं वो करते हैं। तो पृथ्वी से ऊर्ध्व गति होने का मतलब है कि देवताओं की तरफ हम गति करते हैं, और अधम गति होने का मतलब है कि राक्षसों की तरफ गति करते हैं। आदि भौतिक ब्रह्मांड में वो ऊपर नीचे होते हैं ऐसा कहने का मतलब नहीं, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्थान होते हैं तो इनका कोई आदि भौतिक स्वरूप नहीं होता है। हम जिसे ब्रह्मांड के रूप में देखते हैं उसमें इनका ऐसा रूप नहीं होता है। जी, बराबर। जी राजा, समझे। राजा, तो ऐसे ये चंद्र गति हुई, यम गति हुई, और तीसरी ये चित्रगुप्त आदि रूपी जो गति है वो अलग एक गति जो क्वेश्चनेबल अभी थी कि वो तृतीय गति को विरोध नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो तो चित्रगुप्त आदि भी जो है वो तो देवता ही होते हैं, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा से सृष्टि संचालन के लिए बनाए गए होते हैं। तो वो तो पर्सनल जॉब काम के लिए ऐसे वहां पे उनको रखे हैं। हाँ ऐसे हाँ, तो उनकी तो तो वो नरक की भगवान गति के नहीं, अपॉइंटेड है। अपॉइंटेड। हाँ, हाँ तो हाँ वो तो जो अधिकारी जो वहां पे है चित्रगुप्त वगैरह जो बताए, वो तो नरकगामी नहीं है, तो खाली दो ही गति हुई ना, नरक मीन्स ये चंद्र गति और यम गति। हाँ हाँ। ओके जी, धन्यवाद। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। अब हम होली के बाद अध्ययन का क्रम आगे करेंगे, इसलिए आगे का अधिकरण आज प्रारंभ नहीं करते। होली डोल उत्सव के बाद फिर आगे का विषय प्रारंभ करेंगे। आज रखते हैं।